डिकोडिंग ध्यान में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज ये जो सीरीज हमारी चल रही है, आज इसके ऊपर बात करेंगे कि ध्यान क्या है। इस सीरीज में स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये जो सीरीज बनाई है, इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल सीकर्स को टारगेट करके वीडियो बना रहे हैं। हम कोई यूट्यूब के व्यूज़ के भूखे नहीं हैं, हम कोई पैसे के भूखे नहीं हैं। हम यहाँ पर कुछ ऐसे सत्संगियों का परिवार जोड़ना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल सीकिंग में हैं, जो एक अध्यात्म की राह पर हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि उनको अपनी ज़िंदगी में एक सत्संगी मिले। प्रॉब्लम क्या होती है, स्पिरिचुअल सीकिंग में आप इस राह पर अकेले होते हो, कोई होता नहीं है। कोई एक साथी अगर लाइफ में होता है तो मुझे लगता है राहें आसान हो जाती हैं। तो यही एक प्रयास है डिकोडिंग ध्यान में। आज हम बात करेंगे ध्यान क्या है। तो नमस्कार, डिकोडिंग ध्यान में जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं ध्यान क्या है, इसके ऊपर। अंडरस्टैंडिंग ध्यान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ में कहूँगा। अगर आप ज़िंदगी में ध्यान को समझ गए, समझिए ये जो पूरा लाइफ का वीडियो गेम है, आप इसको 80% ऐसे ही पार कर गए। महावीर स्वामी कहते थे, तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, कि सबसे कठिन बात तब तक की है जब तक आपने फर्स्ट स्टेप ही नहीं लिया है। जैसे ही आपने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का पहला स्टेप ले लिया, 90% प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो गई। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं, और नहीं हैं तो कभी देर नहीं है, आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत सबसे ज़रूरी है। तो खैर, ध्यान क्या है अगर इस टॉपिक पे बात करें, एक कोई भी ऐसी बात जिसका लाइफ में हमने अनुभव किया हो, मैंने अनुभव किया हो, आपने ना किया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसे स्मेल ही नहीं आती है, अब आप उसके सामने इलायची लेकर जाएं, गुलाब का फूल लेकर जाएं, कमल का फूल लेकर जाएं, या और कोई भी सुगंधित वस्तु लेकर जाएं, आंखें उसकी बंद रहेंगी। अगर वो नहीं देख सकता है वो क्या है, अगर वो नहीं छू सकता है कि वो क्या छू रहा है, क्या है, बाय द स्मेल वो महक से कभी पहचान ही नहीं पाएगा कि क्या आप उसे क्या सुंघा रहे हो। उसके लिए सब चीज़ें बराबर ही होंगी, वो नहीं डिफरेंशिएट कर पाएगा। और आप भी कितना भी शब्दों में उसे बयान कर लें, आप कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि गुलाब की खुशबू कैसी होती है। जिसने कभी खुशबू सूंघी ही नहीं, जिसने कभी खुशबू को, इनफैक्ट खुशबू छोड़िए, किसी भी प्रकार की महक को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आप उसे कैसे बता पाएंगे कि महक क्या होती है। तो पहली बात, ये बात हो गई अनुभव की, समझ रहे हैं आप। अब ध्यान जो कि अनुभव से भी परे है, अनुभवातीत जिसे कहा गया है, बियॉन्ड एक्सपीरियंस, तो उसे सोचिए कि एक्सप्लेन करना, उसे समझना और समझाना कितना कठिन होता होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ध्यान को समझने में। बाकी जितने भी हम सब करते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियो में बात की कि ये सब प्रिपरेशंस हैं, आप आसन लगाएं, आप माला जाप करें, या फिर आप किसी भी प्रकार की जो ये तैयारियां करते हैं, खेत में बीज को बोना एंड ऑल दैट, ये सब तैयारियां हैं, ये ध्यान नहीं है। ध्यान एक निर्विचार की अवस्था है, अ स्टेट ऑफ नो माइंड, नो बीइंग, अ स्टेट ऑफ no thing, a state of nothing. When you are not there, when there is nothing, it's beyond existence. एक्सपीरियंस तो बहुत छोटी चीज़ रह गई, तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन काम हो जाता है, इसको समझना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करेंगे ये समझने का कि ध्यान है क्या। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल्स के ही तौर पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। मेरे पीछे ये जो साउंड्स आ रहे हैं शायद रिकॉर्ड हो रहे होंगे माइक में। अभी दिवाली का टाइम है तो पटाखों की हो सकता आवाज़ आती रहे, तो उसके लिए पहले से ही मैं क्षमा मांगता हूँ। हमारे पास कोई इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है जहाँ पर बैठ के हम प्रॉपर साउंड प्रूफिंग में रिकॉर्ड कर सकें। बट एनीवेज, ये प्रयास है, कोई छोटी मोटी आवाज़ आती है तो उस पर ध्यान ना दें, ध्यान यहाँ लगाएं। खैर,
तो एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे मैं कह रहा था, चीज़ों को समझने में शायद हम उसके आसपास पहुंच जाएं, उसके करीब पहुंच जाएं, बागीचे के करीब पहुंच के खुशबू ही आ जाए, अगर सुगंध आ जाए फूलों की, तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर समझा जाए, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे आप चल रहे हैं, बिना कर्म के तो हम जीवन में रह नहीं सकते। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आती है जीवन में? हम खा रहे हैं तो हम खा तो रहे हैं, लेकिन अब दिमाग में मेरे चल रहा है कि यार आज ऑफिस जाने से लेट हो गया था, आज पता नहीं बॉस के दिमाग में क्या चल रहा होगा, अरे ये बाहर किस चीज़ की आवाज़ आई, अरे मेरा लड़का बाहर खेल रहा है, कहीं उसको चोट तो नहीं लग गई, अरे दूसरा लड़का भी स्कूल से नहीं आया, अरे मैं तो खाना खा रहा था। आप वो जो आप कर रहे हैं, आप वहाँ पर कभी नहीं होते हैं। इनफैक्ट आप मूवी भी देख रहे हैं तो आप मूवी देखेंगे, ध्यान आपका मूवी पे नहीं होगा। द मेडिटेशन इज द easiest way to experience the unexperienceable. There are three things in life. जीवन में 3 चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से। एक ज्ञात, जिसे हम जानते हैं या कह लें एक्सपीरियंस। एक अज्ञात, जिसे हम अभी नहीं जानते हैं, हो सकता है फ्यूचर में जान जाएं। कुछ ऐसे फल जो हिंदुस्तान में नहीं उगते हैं, आप विदेशों में उगते हैं, कभी आपका जाना हो या कोई वहाँ से आए या किसी प्रकार से आप इम्पोर्टेड फल ऑर्डर करें और वो खाएं या वो खुशबू सूंघें या कुछ भी, तो वो आपके लिए अभी आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट कल आप कर सकते हैं। बट एक अनएक्सपीरियंसेबल, विच इज द थर्ड, अज्ञेय, जिसे कभी जाना ही नहीं जा सकता, द अननोएबल। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं जा सकता, वही शायद हुआ बियॉन्ड एक्सपीरियंस, अनुभवातीत, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आती है कि हम जहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते हैं। द मेडिटेशन इज बहुत ही सरल तरीका ये एक्सपीरियंस करने का, उस अनुभवातीत के करीब पहुँचने का। जैसे मैंने आपसे कहा कि बगीचे के करीब भी पहुँच गए ना तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व, तो उसकी एक किरण भी आपके अंदर प्रवेश कर गई तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप जब जो काम कर रहे हैं तब सिर्फ वही काम कीजिए। आप खा रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका खाने में होना चाहिए, सिर्फ एक प्रक्रिया रह जाए कि खाना खाया जा रहा है, ना कि आप खाना खा रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग हो गए, खाना और एक आप, नहीं, यहाँ सिर्फ एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि खाना खाया जा रहा है। नीदर यू शुड बी देयर नॉर योर फूड शुड बी देयर। है आप भी, खाना भी है, इस फिजिकल संसार में सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, बट देयर शुड बी नो एक्सपीरियंसर। जैसे कृष्णमूर्ति ने बोला कि क्या कहते थे वो, ऑब्जर्व विदाउट दी ऑब्जर्वर, या फिर ऑब्जर्व दी ऑब्जर्वर। तो ये सब बहुत टेक्निकल हो जाती थी, कृष्णमूर्ति की बातें सबकी समझ में नहीं आती थी। तो सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं, बात सबने एक ही बोली है, चाहे कृष्णमूर्ति हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे ओशो हो, आप एन नंबर्स ऑफ पीपल आर देयर, बट मूल यही है कि हियर एंड नाउ। बहुत सुना होगा आपने, बट हियर एंड नाउ का मतलब क्या है? सुन तो हम लेते हैं, गानों में सुन लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, और भी जो भजन हैं और प्रवचनों में, सब में, गुरुओं की बातों में, सब में सुन लेते हैं, बट तभी हम लोग इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैसेज दिए जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो ध्यान को अनुभव करने के लिए, उसके आसपास जाने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें। अभी क्या होता है कि हम जैसे खाना खा रहे हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर चला गया, हम चल रहे हैं तो हम कुछ और ही सोच रहे हैं। हम कभी ये, मुझे नहीं लगता, कभी आप एक्सपीरियंस से एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखिएगा कि आप चल रहे हैं ना, तो एक एक कदम को आप जो है गिनते चलिए। ऐसा 1 2 3 नहीं, मतलब अनुभव करते चलिए हर कदम को। देन यू विल रियलाइज देयर इज अ न्यू वर्ल्ड बिहाइंड इट। तब आपको ये एहसास होगा कि इसके पीछे एक नई दुनिया छुपी है। पहले दिन में देखो कुछ नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है, चीज़ों को टाइम लगता है,
आप उसे टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें। हर चीज़ जब जो कर रहे हैं, एक बार में नहीं हो पाएगा, बार बार आप करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर करेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन चल रहे हैं तो सिर्फ चलें। उस समय और कोई विचार आ जाए तो छिटक के वापस चलने पर आ जाए। खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं। यहाँ तक कि जब आप सोने जाएं, मैंने देखा कई लोग ऑडियो चला के सोते हैं, कहानियाँ सुन के सोते हैं, किसी गुरु को चला लेंगे, उसकी बात सुन के सोएंगे। स्लीप इन ज़ीरो, live in zero. If you want to be nothing, meditation is nothing, God is nothing. Remember, Shiv means shunya. So if you want to be nothing, then be nothing. खाना खाना हो रहा है, चलना हो रहा है, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चल रहे हैं, आपका मन कहीं और है। मन वापस जाएगा, घूमेगा, इधर उधर जाएगा, वापस उसे खींच के लाएं। और जो प्रक्रिया हो रही है उस प्रक्रिया में पूरी तरह संलग्न हो। ध्यान को छूने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और एक बार आपने इसको छू लिया, फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप बार बार उस पद्धति में जाने लगेंगे, सतोरी लगने लगेगी, छोटी छोटी सविकल्प समाधियाँ लगने लगेंगी। अब सविकल्प समाधि, सतोरी, ये सब क्या है, आगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सतोरी क्या है इसके बारे में अगला वीडियो बनाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है डिकोडिंग ध्यान का जो ये सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसमें आपको ध्यान तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे हम पहुंच रहे हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो रही होंगी। और आशा मैं ये करता हूँ कि इन चीज़ों का आप एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। ये नहीं कि खाली सुन लिया, ठीक है चलो वापस पहुँच गए उसी ज़िंदगी में। एक तो ये लाइफ इज़ टोटल नॉनसेंस। व्हाट द हेल आर यू डूइंग विद योर लाइफ? जस्ट बैठे हुए हैं और ये रील्स देख रहे हैं, क्या लाभ है इसका जीवन में? वाई आर वी चेजिंग प्लेजर सॉरी वाई आर वी चेजिंग प्लेजर? फॉर नो रीज़न। क्यों हम आनंद के पीछे खाली भाग रहे हैं? क्यों हम ठहर नहीं जाते? जो है हमें वो नहीं चाहिए, जो नहीं है हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। जीवन भागना नहीं है, हियर एंड नाउ। आशा करता हूँ आप भी एक ठहराव की तरफ बढ़ेंगे और इस दौड़ भाग से स्वयं को दूर रखेंगे। बाकी परमात्मा आपका साथ दे, ध्यान के मार्ग पर आप और भी ज़्यादा मेहनत से दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो सकें। नमस्कार।